बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान जारी है। आटे की कीमतें बढ़ने का सिलसिला न थम सका। 15 किलो के आटे का थैला मजीद 49 रुपये महंगा हो गया। 50 किलो का चीनी का थैला भी 20 रुपये महंगा हो गया। सार्फिन महंगाई के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का सुनामी ठाठे मारने लगा है। हुकूमत आवाम की तकलीफों से बेखबर हो गई है। आवाम के दुख दर्द समझने के दावेदारों की हुकूमत में आटा भी शहरों की भौर से दूर हो गया है। 15 किलो के आटे के थैले का रेट 49 रुपए बढ़कर 1699 हो गया है। इसी तरह होलसेल मार्केट में चीनी का 50 किलो का थैला 20 रुपए महंगा होकर 4570 रुपए का हो गया है। अब होलसेल मंडी में किराना फरोशों को चीनी 91 रुपए 40 पैसे में मिलेगी। चीनी 2 रुपए किलो महंगी होकर 97 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। हुकूमत गरीब के तन से लंडे के कपड़े भी उतारने पर तुल गई। लंडे के कपड़ों पर टैक्स में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बैनुल अक़वामी मार्केट से 25 रुपये फी किलोग्राम मिलने वाले कपड़ों पर 250 रुपये टैक्स लग गया। हुकूमत लाहौर समेत मुल्क भर के गरीबों के तन से लंडे के कपड़े उतारने पर तुल गई। बैन अवी मार्केट से 25 रुपए फी किलोग्राम मिलने वाले कपड़ों पर $1 फी किलोग्राम टैक्स लगा दिया। लंडे बाजार के ताजा गरीबों के लिबास पर बेतहाशा टैक्स लगने पर सिटपटा गए। सदर नईम बादशाह ने कहा कि गरीबों को वैसे ही जहर दे दें। डॉलर की गिरानी की वजह से परेशान है और हमारा बाजार जो है वो बिल्कुल उसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा। नुकसान का हर दुकानदार शिकार है। लंडे बाजार के ताजरों ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते थे कि कपड़े बेच दूंगा मगर महंगाई खत्म करूंगा। अपने कपड़े तो बेचे ना, अब गरीबों के कपड़े उतारने पर उतर आए। लंडे बाजार के ताजरों ने कहा ऐसा जुल्म नहीं होने देंगे। लंडे बाजार के ताजरों ने कहा कि अगर हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर भारी भरकम टैक्स वापस न लिया तो फिर सड़कों पर आने के अलावा कोई चारा ना होगा और तजर्बाकारों की हुकूमत को चलता करेंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। स्मोग और आलूदगी के तदारुक के लिए साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। स्मोक को कम और सेहतमंद जिंदगी के हवाले से आगाही फैलाने के लिए इस रैली में 100 के करीब साइकिलिस्ट मर्द और खवातीन ने शिरकत की है। मजीद अहवाल जान लेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। हाँ जी बिल्कुल, स्मोग और आलूदगी के तदारक के पेश नज़र साइकिल रैली का इनकाद किया गया है। ये रैली लिबर्टी चौक आज़ादी फ्लाई ओवर से फूड स्ट्रीट तक निकाली गई है। इस रैली के अंदर 100 के करीब जो मर्द खवातीन साइकिलिस्ट हैं उन्होंने इस रैली के अंदर शिरकत की है, जो कि खास तौर पर एसी मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब जो हैं उन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। मेरे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वैसे तो जो साइकिलिंग है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जो साइकिलिंग की जा रही है अवेयरनेस के हवाले से, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि पॉपुलेशन इंडेक्स पोल्यूशन का जो है उसमें लाहौर जो है काफ़ी उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी है। ओवरऑल आई थिंक वर्ल्ड वाइड वो टॉप वर्स्ट सिटीज़ में आता है। तो उस हवाले से हाई कोर्ट ने भी जो है वो स्मॉग के मिटिगेशन के हवाले से ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो हम अपना जो है जो ये मेरे साथ खड़े हैं अदील, इनका एक CML क्रिटिकल मास लाहौर के नाम से एक साइकिलिंग ग्रुप है। वो जो है अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि जिस साइकिलिंग है और जिस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रमोट करें और गाड़ियों से जो इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं उनसे हट के जो है वो साइकिलिंग और इस तरह की जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और हेल्दी और फिज़िकली जिसके बेनिफिट्स होते हैं वो जो है मीडियम्स ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल किए जाएँ। तो उस हवाले से हमने आज लिबर्टी चौक से इधर लाहौर फोर्ट तक जो है साइकिलिंग की है, कोई 18-19 किलोमीटर्स। अच्छा, मुझे बताइएगा मजीद के इंतजामिया को मजीद क्या इकदाम करने चाहिए? आपने तो आगाही जो रैली थी वो तो निकाल ली, लेकिन इसके अलावा इंतजामिया को मजीद क्या इकदाम करने चाहिए ताकि स्मोक कम हो सके? जी देखें, जैसे आपको पता है कि 10 बजे की टाइमिंग भी अभी लागू हो गई है मार्केट्स पे। तो 2-3 घंटे का जो ट्रैफिक है रोड पे वो उसको कम करने के लिए, क्योंकि बेसिकली ट्रैफिक या फैक्ट्रियों से आता है या गाड़ियों से आता है या इस तरह की अप्लायंसेस से आता है। तो ऑब्वियसली इसको फ़ौरन जो है वो कट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोगों के रोज़गार भी हैं। ऑब्वियसली हम हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा और टाइमिंग करनी पड़ेगी और ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जो गाड़ियों का इस्तेमाल है और फैक्ट्रियों का इस्तेमाल है और उसके जो टेक्निक्स हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो रैली निकाली गई है साइकिलिंग वो इसी वजह से निकाली गई है ताकि स्मोक के हवाले से आगाही फैलाई जाए आवाम के अंदर। इस हवाले से जो इंतजामिया है वो भी बर वक्त काम कर रही है और सबका एक ही मकसद है कि शहर के अंदर जो स्मोक है उससे कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की बादशाहत, अपनों को नवाजने के लिए तमाम हदें पार कर दी। सरकारी घर अलॉट करने के लिए 100 से ज़ायद डायरेक्टिव जारी। CM के 2023 कोटे में भी तमाम घर अलॉट करा दिए। गुजरात मंडी बहाउद्दीन के मुलाजमीन के लिए ज़्यादा डायरेक्टिव जारी किए गए।
वज़ीर आला पंजाब के दस्तरास मोहम्मद खान भट्टी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने का फायदा उठाते हुए अपनों को खूब नवाजा। जराये का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी ने ज्यादातर गुजरात और मंडी भाव दीन से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन को सरकारी घर की अलॉटमेंट से नवाजने के लिए डायरेक्टिव जारी किए। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने CM के 2023 के कोटे में तमाम तर घर अलर्ट कर दिए हैं। जराये के मुताबिक पंजाब असेंबली में तैनात खास अफसरान और मुलाजमीन को नवाजने के लिए भी डायरेक्टिव जारी हुए। GOR2 शादमान में सरकारी घरों के अलाटमेंट में हाफिजाबाद, चकवाल और तलाक से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन को नवाजा गया है। सरकारी घरों के हसूल की फहरिस्त में पहले से मौजूद अफसरान और मुलाजमीन को पसे पुश्त डाल दिया गया है। रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम ने सब कुछ अयां कर दिया। शहरियों की जायदादों के रेवेन्यू 833 केसेस जेर इल्तवा होने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, जिले इंतजामिया के असिस्टेंट कमिश्नर हो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हो या तहसीलदार, तमाम के तमाम ऑफिसर्स को इंसदाद स्मोक, इंसदाद डेंगू, इंसदाद पोलियो और दीगर कैंपेन्स में जो है वो आप शामिल किया गया, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू मूव्स हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुए। एक रिपोर्ट जो कि कमिश्नर लाहौर को अर्साल की है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IT बेस्ड रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, इसमें सबसे ज़्यादा जो पेंडेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर में है और 833 ऐसे अवामी केसेस हैं जो कि ज़ेर इल्तवा है। आपको बताएंगे सबसे ज़्यादा जो केसेस ज़ेर इल्तवा है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कोर्ट के हैं, जहां पर समाअत हो ही नहीं पाती। आपको बताएं कि इस हवाले से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द रेवेन्यू केसेस को निपटाया जाए। ताहम इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स की अदम दिलचस्पी की वजह से केसेस जो हैं वो मुसलसल इल्तवा का शिकार रहते हैं और साइलिन को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कोर्ट हो, असिस्टेंट कमिश्नर की कोर्ट हो या तहसीलदार की कोर्ट हो या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की कोर्ट हो, वहाँ पर बार बार चक्कर लगाना पड़ते हैं। और अब तक के जो केसेस का जो रिजल्ट है वो आप देख भी रहे हैं कि IT बेस्ड केस रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की इस के मुताबिक 833 ऐसे केसेस। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बुलेवार्ड कलमा चौक अंडरपास की रीमॉडलिंग मंसूबे में 1200 डिटेनिंग फाइल्स एक माह में मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर मंसूबे की 2000 फाइलों को मुकम्मल किया जाना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का जो मंसूबा है कलमा चौक रीमॉडलिंग और इसके साथ नए अंडरपास की तामीर, ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और एक माह के दौरान 1200 रिटर्निंग फाइल्स को मुकम्मल किया गया है, जबकि ये टोटल 2000 है। 800 फाइलों को गुज़िश्ता कई दिन से इस पे तेजी से वर्कआउट चल रहा है और अगले 8 से 20 रोज के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। इसके बाद इसकी फाइलें मुकम्मल हो जाएंगी, जिसके बाद अंडरपास की खुदाई का काम शुरू होगा और तेजी से रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से जो CBD के CEO है इमरान अमीन, उनका कहना है कि मंसूबे को हर सूरत फरवरी 2023 में मुकम्मल किया जाएगा, जिसका हदफ दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो पार्किंग प्लाजा बन रहा है उसकी भी पोरिंग मुकम्मल कर ली गई है और पोरिंग मुकम्मल करने के बाद अब उस पर भी काम जो फिनिशिंग है वो तेजी से किया जा रहा है। जल्द ही ये मंसूबे जो है वो लाहौर के रहने वालों के लिए आसानियाँ मुयस्सर करेंगे। जी दुरे नयाब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी एयरलाइन का तुर्किश एयरलाइन के साथ जॉइंट वेंचर PIA रेवेन्यू में इजाफा होने लगा। PIA ने लाहौर, इस्लामाबाद से इस्तांबुल सेक्टर से 2 अरब से ज़ायद कमा लिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कौमी एयरलाइन का जो तुर्किश के साथ जॉइंट वेंचर है उससे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को जो है वो रेवेन्यू में इजाफा है वो होने लगा है और PIA ने लाहौर, इस्लामाबाद से इस्तांबुल सेक्टर से 2 अरब रुपए से ज़ायद है वो कमा लिए हैं। और जराये का ये कहना है कि लाहौर, इस्लामाबाद से इस्तांबुल के लिए तकरीबन एक माह में 38,000 टिकटें हैं वो फरोख्त हुई हैं और इन टिकटों की फरोख्त से PIA को टिकटों की मद में जो है वो 2 अरब 14 करोड़ रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू है वो इकट्ठा हुआ है। और जराये का ये भी कहना है कि PIA ने इस्तांबुल के लिए हफ्तावार 6 परवाजें हैं वो ऑपरेट करना है, वो शुरू की थी 15 नवंबर को, और जिससे लाहौर से इस्तांबुल के लिए हफ्तावार 2 परवाजें हैं वो ऑपरेट की जा रही हैं और जिसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद से इस्तांबुल जो है वो PIA का कामयाब तरीन रूट है वो बन चुका है। सईद अहमद सईद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब जिलानी पार्क में ट्रैफिक पुलिस का फैमिली गाला का एहतमाम किया गया। ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स की फैमिलीज और बच्चों के लिए तफरीह का एहतमाम किया गया।
ट्रैफिक वार्डन्स की कसीर तादाद में शिरकत। CTO डॉक्टर असद मलही ने भी बच्चों के हमरा शिरकत की। मजीद अहवाल जान लेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिलानी पार्क में इस फैमिली गाला का अहतमाम किया गया है, जिसमें ट्रैफिक अफसरान, ट्रैफिक वार्डन्स ने फैमिली के हमराह और बच्चों के हमराह शिरकत की, जहां पर मुख्तलिफ खेलों का भी अहतमाम किया गया है। CTO हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि फैमिली गाला का मकसद क्या है। और देखने में आ रहा है कि जब से आप आए हैं तो ट्रैफिक वार्डन्स की सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए काफ़ी काम किया जा रहा, तो इस मौके पर क्या करें? अब शायद लकीली मेरे हाथ से शायद कोई मेडिकल मेरा बैकग्राउंड भी है, उस वजह से मुझे ज़्यादा फील होता है कि ओवरऑल ट्रैफिक वार्डन्स की जॉब जो है वो फिज़िकली और मेंटली बड़ी डिमांडिंग और बड़ी स्ट्रेसफुल किस्म की होती है। तो बड़ा ज़रूरी है कि इनकी हेल्थ के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखी जाएँ जिससे ये ओवरऑल इनकी बॉडी जो है वो बेहतर अंदाज में काम कर सके। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम हर संडे को कुछ ऐसी एक्टिविटी रखते हैं जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये फील कर सके। आज का जो फैमिली स्पोर्ट्स गाला है ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स के लिए है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, ताकि ये अपनी जो सेहतमंदाना सरगर्मियां हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करें और ओवरऑल इनकी बॉडी पे एक अच्छा इंपैक्ट आए, जिससे ये अपनी ड्यूटीज बेहतर परफॉर्म कर सकें। किन किन खेलों का एहतमाम किया गया? देखिए जी, बेसिकली फैमिलीज आज तमाम बच्चों को भी इनवाइट किया गया है, तमाम ट्रैफिक वार्डन्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चों को सामने रखते हुए हमने छोटी छोटी गेम्स अरेंज की हैं। बच्चों की रनिंग है, बच्चों के लिए पेंटिंग का है, पेंटिंग कंपटीशन होगा, कलरिंग कंपटीशन होगा, और इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें उन्हें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि एक पॉजिटिव वो भी किसी तरीके से इसमें अपना शेयर डाल सकें। बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन्स की सेहतमंदाना ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहतमाम किया गया है, और जो बच्चे हैं उनके लिए। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिटी 42।